Good morning, students. Your history book, lesson 8, Women, Caste and Reform. इस चैप्टर में हम 200 साल पहले की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम औरतों की स्थिति और उस समय जाति का जो भेदभाव था वो कैसा था और उसमें किस तरह से रिफॉर्म्स चेंजेस लाए गए। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज के समय में हम देखते हैं कि जो लड़कियां हैं वो स्कूल में पढ़ने जाती हैं। जो आपके कोएड स्कूल्स हैं, गर्ल्स बॉयज़ इकट्ठे पढ़ते हैं, इकट्ठे कॉलेजेस फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और फिर उसके बाद जॉब्स में सभी लोग इकट्ठे जाते हैं। और क्या होता है उसके अलावा, जब वो बड़े हो जाते हैं मतलब एडल्ट हो जाते हैं, तब जाकर कहीं उनकी शादी की जाती है और जाति का भेदभाव जो है वो नहीं देखा जाता। उसके बिना भी शादियां जो हैं वो कर दी जाती हैं। और उसके अलावा क्या है कि सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल गया है। इलेक्शंस लड़ सकते हैं, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे चाहे वो गर्ल्स हों। लेकिन अगर हम उससे बहुत समय पहले की बात करने जा रहे हैं, उस समय क्या था कि औरतों की स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जो छोटे छोटे बच्चे जब होते थे तभी उनकी शादियां कर दी जाती थी। और चाहे वो हिंदू थे चाहे मुस्लिम थे, उनमें आदमी जो थे उनको 2 या 2 से अधिक शादियां करने का अधिकार मिला हुआ था। और बहुत सारे ऐसे देश के हिस्से थे जहाँ पर क्या था कि जो विडोज़ होती थी उनको क्या कर दिया जाता था, उनका जो हस्बैंड की जो डेथ हो जाती थी उसका जो फ्यूनरल पायर होता था, जहाँ पर मतलब उसका संस्कार किया जाता था, वहाँ पर उसकी जो वाइफ होती है उसको साथ में ही सती कर दिया जाता था, साथ में ही उसको जला दिया जाता था। इस तरह से जो औरत होती थी उसकी वहीं पर साथ के साथ मृत्यु हो जाती थी। और बहुत जगह ऐसी भी जगहें थी जहाँ पर जो विधवाएं थी उनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की जाती थी, बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था। और उसके अलावा क्या था कि हमारे समाज में जो था वो जाति का भेदभाव जो था वो भी था। जैसे कि ब्राह्मण या क्षत्रिय जो थे उनको ऊंची जाति का कहा जाता था, और जो व्यापारी थे या मनी लैंडर्स थे उनको वैश्यास कहा जाता था। और उसके बाद पीजेंट्स, आर्टिशियंस और वीवर्स जो होते थे उनको शूद्रास कहा जाता था। और उससे भी नीचे जो लोग होते थे जो कि अपने शहर को साफ करने का काम करते थे, उनको सबसे नीचे कहा जाता था, उनको अनटचेबल जो था वो माना जाता था। इस तरह से उनके साथ जाति का भेदभाव जो है वो किया जाता था। और जो मंदिर होते थे वहाँ पर उन लोगों को एंटर करने नहीं दिया जाता था। और ना ही उनको जो वेल्स होते थे, कुएं थे, वहाँ पर जहाँ से ऊंची जाति के लोग जो थे वो पानी भरते थे, वहाँ से उनको पानी भरने नहीं दिया जाता था। और ना ही जो पॉन्ड्स होते थे वहाँ पर भी ऊंची जाति के साथ के लोगों के साथ वो वहाँ पर जाकर नहा नहीं सकते थे। और उनको क्या माना जाता था, बहुत इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स जो है वो माना जाता था। वर्किंग टूवर्ड्स चेंज। अब जो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिनको लगा कि ये जो लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको एजुकेट नहीं किया जाता, और या फिर ये जो जाति का भेदभाव है, ये जो छुआछूत का भेदभाव हमने बनाया हुआ है, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और उसके काम करने के लिए क्या था, वन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस वॉज the development of new forms of communication. For the first time, books, newspapers, magazines, leaflets and pamphlets were printed. सबसे पहला स्टेप जो था, अगर हमने लोगों को, रिफॉर्मर्स जो थे, अगर उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ना था तो उनको कम्युनिकेशन के माध्यम जो थे वो ज़रूर चाहिए थे, जिससे कि वो अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और क्या था कि ये जो प्रिंटेड मटेरियल था ये मन्यूस्क्रिप्ट्स जो थे उनसे कहीं सस्ता पड़ता था और इजीली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता था। और बहुत सारे ऐसे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज थे जिनके ऊपर बहुत बार डिबेट्स की गई, उनको डिस्कस किया जाता था। बहुत सारी जगहों पर उसको मैन जो थे वो डिस्कस करते थे, लेकिन कभी कभी औरतें भी उन बातों को शहरों में डिस्कस कर लेती थी। और ये जो डिस्कशंस की जाती थी ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगहों पे की जाती थी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो डिस्कशंस जो हैं वो पहुंच सकें, और जिससे क्या है कि समाज में बदलाव
लाया जा सके। अब हम रिफॉर्मर्स की बात करने जा रहे हैं, जिसमें कि राजा राम मोहन रॉय का नाम जो है वो सबसे पहले आता है, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और उन्होंने जब उन्होंने क्या कहा था कि हमारे समाज में बदलाव जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो ये चेंजेस आएंगी इससे क्या होगा कि लोगों के जीवन में क्या आने की उम्मीद है, हमें सुधार आने की उम्मीद है। Ram Mohan Roy was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women. अभी की जो हमारे देश में जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, जो मिशनरीज थे, उनको ये माना जाता था कि अगर हमारे बच्चों ने वेस्टर्न एजुकेशन ले ली तो क्या हो जाएंगे, हमारे बच्चे जो है हमारे हाथों से बाहर हो सकते हैं, ऐसा सोचा जाता था, ऐसी लोगों की सोच थी। लेकिन जो राम मोहन रॉय थे उन्होंने कहा कि जो ये वेस्टर्न एजुकेशन है, इससे हमारे देश हमारे लोगों में क्या होगा, लोगों के अंदर इक्वालिटी की भावना जो है वो आ जाएगी। He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home and the kitchen, and not allowed to move out and become educated. उन्होंने अपनी जो बुक्स लिखी उनमें उन्होंने लिखा कि जो घर का कामकाज है, कैसे औरतें जो हैं उसी कामकाज के बोझ तले दबकर रह जाती हैं और वो बाहर जाकर एजुकेशन नहीं ले सकती। चेंजिंग द व्यूज़ ऑफ विडोज़। Ram Mohan Rai was particularly moved by the problems widows face in their lives. He began a campaign against the practice of sati. अब उन्होंने क्या किया कि जो सती प्रथा थी उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे देश में जो विधवाएं हैं बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करती हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है, या तो उनको सती कर दिया जाता है, और अगर सती नहीं किया जाता तो उनको क्या किया जाता था कि एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, उनके साथ उनको वहीं पे खाना दिया जाता था, उनको अगर उनके फैमिली के कोई फंक्शंस होते थे उनमें भी उनको सम्मिलित नहीं होने दिया जाता था। और क्या किया जाता था, उनके जो सिर के बाल होते थे उनको उतरवा दिया जाता था और कहा जाता था कि जो औरत विधवा हो गई है वो सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनकर और बिना बालों के, बिना किसी श्रृंगार के, बालों को क्योंकि औरत का श्रृंगार माना जाता था, और उन्होंने कहा कि वो बिना किसी श्रृंगार के उसको अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ सकती है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस समय जो बहुत छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ हो जाती थी, शायद जब उन्हें शादी के बारे में जानकारी भी नहीं होती थी, और उस समय में अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वो लड़की जो होती थी, जो कि जानती भी नहीं थी कि उसकी शादी हो चुकी है, उसे उस विधवा का जीवन जो था वो बिताना पड़ता था। तो जो राम मोहन रॉय थे उन्होंने इन दिक्कतों के बारे में बहुत ज़्यादा विचार किया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इसके ऊपर एक कानून पास करवाया था, और 1829 में सती प्रथा जो थी वो बैन कर दी गई थी। For instance, one of the most famous reformers, Ishwar Chandra Vidyasagar, used the ancient texts to suggest that widows could remarry. अब क्या था कि एक और नया स्टेप उठाने की ज़रूरत थी, जिसमें जो विधवाएं थी उनको दोबारा से शादी करने की परमिशन जो थी वो होनी चाहिए थी। उन्होंने एक लॉ पास करवाया 1856 में, जिसमें कि विडो रीमैरिज एक्ट जो था वो पास हो गया। Those who were against the remarriage of widows opposed Vidyasagar and even boycotted him. बहुत सारे लोग जो थे, क्योंकि लोग जो थे उस समय हमारा जो समाज था वो बहुत रूढ़िवाद समाज था, और उस समय उन्होंने विद्यासागर के साथ बायकॉट कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि विधवा जो है वो दोबारा से विवाह कर सके। और जो बाय द सेकेंड half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to the other parts of the country. जो ये विडो रीमैरिज था ये देश के और बहुत सारे भागों में भी फैलना शुरू हो गया, जिसमें कि और बहुत सारे रिफॉर्मर्स जो थे वो उसका हिस्सा बने।